हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे हम घर का अपना बरामदा रखेंगे और उससे पहले जो था हमारा बैठक के हमने बारे में बात की थी। किचन, बेडरूम और हमारी लॉबी वगैरह के बारे में हमने पहली वीडियो में अपनी बात कर ली है। तो उसी क्रम में हम आज बात करने जा रहे हैं पोर्च की। तो दोस्तों, हम पूरा घर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में ही हमारी एक कड़ी है कि नक्शा हम कैसे बनाएँगे, क्या-क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो उसी सीरीज़ में अभी हम पहुँचे हैं, हम पूरे घर से निकल कर के बाहर तो पोर्च तक पहुँचे हैं। आज बारी हमारे पोर्च की है, पोर्च के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं आज पोर्च की। पोर्च यानी पोर्च कह लो या पार्किंग कह लो, दोस्तों एक ही बात होती है। दोस्तों, जहाँ फैमिली होती है, जहाँ घर होता है, तो वहाँ पार्किंग की भी ज़रूरत होती है और जहाँ लोग रहेंगे, फैमिली रहेगी, वहाँ साधन की भी आवश्यकता होती है। साधन जैसे कि हमारी बाइक होगी, मोटरसाइकिल और कार इत्यादि। तो जब किसी के पास साधन हो तो उसे खड़े करने की भी आवश्यकता होती है, उसे पार्क करने की भी आवश्यकता दोस्तों होती है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर बनाई जाती है जगह, उन्हें खड़ी करने के लिए, उन्हें पार्क करने के लिए। तो दोस्तों, उन्हीं में से एक हिस्सा होता है पार्किंग में, जिसे हम पोर्च कहते हैं। तो पोर्च बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों हमारे घर का। आज के टाइम में जिसके पास भी साधन ना हो, जिसके पास बाइक या कार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सभी फैमिली को आवश्यकता पड़ती है कुछ न कुछ साधन की। और बारी आती है दोस्तों उन्हें कहाँ पार्क किया जाए, कहाँ उनको सही स्थान पर लगाया जाए ताकि उनकी सेफ्टी भी रहे और हमारे घर से वो पास में भी रहे, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर हम जो है उसका यूज़ कर सकें। दोस्तों, कई जगह पर देखा गया है कि कई स्थानों पर जो घर होते हैं, घर के सामने रोड वगैरह पर या पार्किंग की उनके पास जगह होती है, तो वो अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर देते हैं। रोड पर करते हैं या अदर कहीं प्लेस पर करते हैं, तो वो अलग बात है दोस्तों। जिनके पास नहीं जगह होती तो उन्हें अपने घर में ही पार्किंग की जगह उनको बनानी होती है। तो वो कैसे बनाई जाती है और कैसे रखा जाता है, तो उसके बारे में दोस्तों अब हम डिस्कस करें। दोस्तों, बात आती है साइज़ की। तो साइज़ दोस्तों पोर्च का क्या होना चाहिए, ये डिपेंड करता है फैमिली पर, फैमिली के साइज़ पर। दोस्तों, एक छोटी फैमिली होती है, तो छोटी फैमिली में अक्सर देखा गया है कि एक 1-2 बाइक होती हैं या बाईसाइकिल होती है और एक आध उन लोग के पास अ, जो फैमिली कार हो सकती है। तो उस हिसाब से पोर्च डिज़ाइन किया जाता है। 1 कार, 2 बाइक या 1 बाईसाइकिल या 2 बाईसाइकिल, उस हिसाब से। अगर दोस्तों फैमिली बड़ी है तो पोर्च भी बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि हो सकता है 2 फैमिली कार हो सकता है 4 बाइक्स हों। तो उस हिसाब से दोस्तों वो जगह का चुनाव किया जाता है कि कितनी बड़ी जगह हमें पोर्च के लिए चाहिए होती है। दोस्तों, बात आती है कि कौन-सी स्थिति में कौन-सी जगह पर पोर्च को बनाएँ। तो पोर्च की दोस्तों सबसे सही जगह होती है घर के मेन एंट्रेंस पर। तो घर का मेन एंट्रेंस जो दोस्तों ऐसी जगह है जहाँ पोर्च सबसे उपयुक्त रहता है, गाड़ी की पार्किंग सबसे उपयुक्त रहती है। दोस्तों, घर का जो मेन एंट्रेंस होता है, मेन एंट्रेंस से होता हुआ जो रास्ता हमारे हम घर के अंदर जो जाता है, तो उसके आस-पास होना चाहिए। साथ में हो, लगा हुआ हो या थोड़ा हट के हो, उसके आस-पास ही हमारी पार्किंग होती है गाड़ी की पोर्च। और दोस्तों इस तरीके से डिज़ाइन करें पोर्च को ताकि बिल्कुल ही सामने ना आए मेन एंट्रेंस के घर के, थोड़ा हट के हो, ताकि घर के अंदर जब आना-जाना हो तो उसमें बाधा ना पड़े, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो थोड़ा-सा हट के डिज़ाइन करना पड़ता है ये पोर्च, इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखें। और रही बात दोस्तों पोर्च थोड़ा हट के बनाने की, थोड़ा अलग बनाने की, तो इतना भी अलग ना बनाया जाए ताकि जब इमरजेंसी हो या कोई ज़रूरी काम अगर पड़ जाता है तो गाड़ी अचानक निकालनी पड़ रही है, गाड़ी या कुछ भी साधन हो, तो ऐसा ना हो कि निकालते वक़्त उसको समय लग जाए। गाड़ी आराम से एंट्रेंस भी कर जाए और एग्ज़िट भी हो जाए। इस तरीके से दोस्तों पोर्च को डिज़ाइन किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। दोस्तों, बात करते हैं हमारे पोर्च के जो साइज़ होते हैं, किस साइज़ में बनाया जाए और कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। तो जो दोस्तों नॉर्मल जो साइज़ेस होते हैं वो हमारे होते हैं 8x12, 9x12, 10x12 या 11x14, 13x14 या 12x9, 12x8 या फिर हमारा रह सकता है
14x10 या 14x12, 14x14। तो दोस्तों वो फैमिली के साइज़ पे डिपेंड करता है कितनी चौड़ाई उसको चाहिए होती है, कितनी बड़ी पार्किंग की हमें आवश्यकता है। तो अगर बात की जाए दोस्तों चौड़ाई की, तो मिनिमम चौड़ाई कोशिश करें 8 फीट, साढ़े 8 फीट, इससे कम ना रखा जाए। और जो उसकी लेंथ होती है, जो डेप्थ होती है दोस्तों, कम से कम कोशिश करें 10-11 फीट या 12 फीट की रखी जाए। क्योंकि एक अगर एवरेज अगर फैमिली कार की हम बात करें, तो उसे पार्किंग के लिए पूरी तरह फाइनली जो पार्किंग होती है उसकी लगभग उसे 8 से 9 फीट जगह पूरी कवर चाहिए होती है, तब जाके वो पूरी तरह पार्क हो पाती है। तो दोस्तों ध्यान रखें इस चीज़ का, 8 साढ़े 8 फीट से ज़्यादा चौड़ा हो, ताकि पार्क करने के बाद भी 2-2 ढाई-ढाई फीट गाड़ी के अगल-बगल जगह बच जाए। और रही बात गहराई की, गहराई जैसे कि मैंने कहा 9 फीट या 10 फीट कम से कम हो, और जितनी ज़्यादा गहराई नहीं है उतना हमारा फ़ायदा होगा। ये साइज़ेज़ दोस्तों एक आम साइज़ेज़ होते हैं, जो नॉर्मल साइज़ेज़ सभी के घर में बनाए जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और फिर मिलेंगे इससे अगले टॉपिक पर। अभी हम जिस सीरीज़ में चल रहे हैं दोस्तों, उसमें हमारा अभी नक्शे की बारी थी। अभी नक्शे में ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो पोर्च तक हम पहुँचे हैं, पूरे घर का राउंड अप लेकर के। और अभी हम बात करेंगे आगे से, पोर्च के बाद हमारी मेन एंट्रेंस की, गेट की, बाउंड्री की। उसके बाद दोस्तों हमारा नक्शे का चैप्टर ये क्लोज़ होगा। नक्शे के बाद हमारा लेआउटिंग का चालू हो जाएगा। तो देखते रहिए दोस्तों, बने रहिएगा, और डिटेल में हम चर्चा करते रहेंगे, हर चीज़ के बारे में बताते भी रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। ओके बाय।